पहुंच गया है, रेलवे की टीम्स पहुंच गई हैं। रेलवे के मंडल रेल प्रबंधक और महाप्रबंधक कुछ ही समय में साइट पर पहुंच जाएंगे। राहत बचाव का कार्य युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। अभी जो प्राइमरी इन्फॉर्मेशन हम लोगों को मिली है साइट से, एज ऑफ नाउ की अगर बात करें तो 1 डेड रिपोर्ट हुआ है और 7 इंजरीज रिपोर्ट हुई हैं, जिसमें से 6 लोगों को माइनर इंजरीज हैं, एक को थोड़ी सी ग्रीवियस इंजरी है। तो राहत बचाव का कार्य जारी है, हमारी पहली प्राथमिकता है और इसकी वजह से कुछ ट्रेनों का डाइवर्सन भी हुआ है, उसका डिटेल हम लोगों ने जारी किया है। डाउन लाइन अभी इस एक्सीडेंट की वजह से बाधित है। बात करें कौन से कोच तक प्रभावित हुए हैं? अभी जो प्राइमरी इन्फॉर्मेशन हम लोगों को मिली है 4 से 5 कोच रेल हुए। तो आप सुन रहे थे कि बताया ये जा रहा है कई ट्रेनें हैं जिसे को पूरा करें और ट्रेनों का संचालन शुरू कर सकें। ये कौन सी ट्रेन थी और किस रूट पे था? ये 15904 चंडीगढ़ से डिब्रूगढ़ जाने वाली ट्रेन थी। सर क्या पता चल रहा है किस वजह से पटरी टूट रही थी? अभी ये कहना बहुत अर्ली होगा। अभी हमारा पूरा फोकस जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन पे है। जो यात्री वहाँ पे फंसे हैं उनको आगे ले जाने के लिए रेक का अरेंजमेंट किया जा रहा है, वहाँ पे बसेस की व्यवस्था की जा रही है। तो हमारा फोकस है रेस्क्यू ऑपरेशन, यात्रियों को उनके गंतव्य स्थान तक पहुँचाना, उसके लिए हम लोग कार्य कर रहे हैं। सर दुर्घटना होने के बाद जो कुछ यात्री हैं वो सफ़र कर रहे थे, तो अब वो गाँव के रास्ते दूसरा वैकल्पिक मार्ग तलाश रहे हैं, तो क्या उनके लिए कोई व्यवस्था की जा रही है? बिल्कुल बिल्कुल, जो भी यात्री उस ट्रेन में हैं उनको उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचाया जाएगा। उसके लिए रेलवे ने एक रेक का अरेंजमेंट किया है और बसेस का भी अरेंजमेंट वहां पे रेलवे कर रही है। उनको गोरखपुर में लाकर और जो वहां पे हैं उनको वहीं से प्रॉपर तरीके से उनको उनके गंतव्य स्थान तक भेजा जाएगा। तो पंकज सिंह को आप सुन रहे थे, जिन्होंने जानकारी दी है कि कई ऐसी ट्रेनें हैं जिन्हें अभी फिलहाल रूट डाइवर्ट किया गया है, रद्द किया गया है। राघवेंद्र का रुख कर लेते हैं। राघवेंद्र, ये रेस्क्यू ऑपरेशन कब तक चलने वाला है? क्योंकि बताया ये भी जा रहा है कि एनडीआरएफ की टीमें भी भेजी गई हैं। क्या कटर का इस्तेमाल भी किया जा सकता है यहाँ पर? हाँ बिल्कुल, देखिए जब तक क्रेन आकर सारे डिब्बों को पूरी तरह से वहाँ से हटा नहीं देती है, एक एक लोगों के जो उसमें घायल फंसे हैं, जब तक वो पूरी तरह से वहाँ का जो प्रशासन है या जो रेस्क्यू टीम है संतुष्ट नहीं हो जाती, तब तक रेस्क्यू टीम चलेगा। लेकिन मैं आपको एक जानकारी देना चाह रहा हूँ, जैसे कि जो ट्रेनें जो परिवर्तित हुई हैं, क्योंकि ट्रैक पूरी तरह से बाधित हो गया है, ट्रैक पूरी तरह से उखड़ गया है, यहाँ पर रेस्क्यू काम चल रहा है। जो इस ट्रैक पर और जो गाड़ियाँ आने वाली थी उनको डाइवर्ट कर दिया गया है। और सूचना जो है, ये गाड़ी नंबर है 15707 यानी कटिहार अमृतसर एक्सप्रेस जो है उसका मार्ग परिवर्तित किया गया है। मनकापुर अयोध्या बाराबंकी के रास्ते चलाई जा रही है। साथ ही गुवाहाटी श्री माता वैष्णो देवी के रूट को डाइवर्ट किया गया है, मनकापुर अयोध्या बाराबंकी के रास्ते चलाई जा रही है। तो ऐसे जो ट्रेन है इनको इस ट्रैक से डाइवर्ट करके दूसरे रास्ते से भेजा जा रहा है और कुल मिलाकर वहां पर रेस्क्यू का काम तेजी से चल रहा है। 20 लोग घायलों की बात रेलवे खुद बता रहा है। 2 लोग इस पूरे हादसे में 2 लोगों की मौत हो चुकी है, यह भी रेलवे पुष्टि कर रहा है। साथ ही 15 एम्बुलेंस मौके पर पहुंच रही, गोंडा का पूरा वहां पर पुलिस प्रशासन है। तो तमाम तरह की वहां पर जो रेस्क्यू टीम जो पहुंची हुई है। साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ से इस पूरे घटना पर नजर बनाए हुए हैं। लखनऊ से अधिकारी वहां पर पहुंच भी गए हैं, कुछ और पहुंचने वाले हैं। जितने भी राहत के कार्य हैं, जिस तरह से उनको स्वास्थ्य के लिए उनको हॉस्पिटल में जो भर्ती कराया जाएगा, चाहे वो गोंडा की बात हो चाहे वो लखनऊ की बात हो, उस पर भी बातचीत चल रही है। उनको इलाज भी दिया जा रहा है। तो तमाम चीज़ों को लेकर शासन प्रशासन सतर्क है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सतर्क हैं। जैसा कि जो असम के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने भी कहा कि उस पूरे घटना पर हम ध्यान लगाए हुए हैं, क्या हमको करना है। तो साथ ही हेल्पलाइन नंबर के थ्रू जो परिजन हैं वह प्रशासन से बातचीत कर सकते हैं। जो यात्री बैठे थे उनका हालचाल भी ले सकते हैं। लखनऊ और गोंडा जिले से लेकर के तमाम जो हेल्पलाइन नंबर है रेलवे ने उसको जारी किया है। तो पूरे घटना पर नजर है और वहां पर रेस्क्यू टीम काम भी कर रही है। पर नजर है, रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। इस बीच बड़ी अपडेट दरअसल ये भी कि जो लोग बिल्कुल सुरक्षित हैं, ठीक है, उन्हें कैसे उनके गंतव्य तक पहुंचाया जाए, इसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था भी की गई है रेलवे की ओर से। कुछ लोगों को गोरखपुर पहुंचाया जा रहा है, जहां पे बस के जरिए उन्हें पहुंचाया जाएगा। इसके अलावा कुछ लोग ट्रेन से जाने वाले हैं तो उनके लिए भी व्यवस्था की जा रही है। 15 एम्बुलेंस घटनास्थल के लिए रवाना कर दिया गया है। 40 लोगों की जो मेडिकल टीम है उनको भी रवाना किया गया है। 2 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। लेकिन इस घटना पर पल पल की नजर मुख्यमंत्री
योगी आदित्यनाथ से लेकर असम के मुख्यमंत्री भी और इसी के साथ साथ जो हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं वो भी आपको लगातार फ्लैश हो रहा है आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर तिनसुकिया से लेकर इसके अलावा गोंडा, लखनऊ से लेकर के अयोध्या, इसके अलावा जो तमाम इलाके हैं जो यहां से गुजरते हैं उनके लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया। राघवेंद्र, साथ ही साथ आपसे सवाल ये भी है कि अब तो ये मेडिकल टीम पहुंच गई है, 20 लोगों के घायल होने की खबर सामने आ रही है, लेकिन जैसे जैसे शाम बढ़ेगी वैसे वैसे मुश्किलें और पेश आएंगी रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर के, क्या तैयारी रात के लिए? नहीं, देखिए शाम ढलते ढलते यहाँ पर मौके पर जिस तरह से टीम पहुंची है, जिस युद्ध स्तर पर बचाने का कार्य हो रहा है, ऐसे में जितने भी घायल हैं, जो भी फंसे हुए लोग हैं, सभी यात्रियों को सुरक्षित निकाल लिया जाएगा। जो घायल हैं उनको समुचित इलाज के लिए हॉस्पिटल भेज दिया जाएगा। ये दिन ढलते ढलते जहाँ तक है रेस्क्यू ऑपरेशन समाप्त हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि रात में लोग वहाँ पर फंसे हुए रहेंगे, क्योंकि वहाँ पर जो भी मशीनरी है वो बहुत तेजी से काम कर रही है। राहत और बचाव का काम वहाँ पर पहुँचा हुआ है। तमाम जो एडवांस जो तकनीकी है बचाने के लिए रेलवे की भी जो रेस्क्यू टीम है वह भी वहां पर पहुंची हुई। तो ऐसा नहीं है कि रात हो जाएगी इस पूरे काम में, वहां पर रात होने से पहले पूरी चीज़ों की छानबीन हो जाएगी, घायलों को समुचित इलाज दिया जाएगा। और साथ ही जैसे कि जो रेलवे ने अभी तक 20 लोगों के घायलों की बात कबूली है, अगर संख्या बढ़ती है तो जरूर एक फिर से अपडेट हो गए आंकड़े और बताया जाएगा कि यह आंकड़ा 20 ही है या और है। यानी कि रेलवे ने जो 2 मृतकों की बात कही है, क्या वही आंकड़ा रहेगा या बढ़ेगा, उसकी भी जानकारी पुष्टि होने के बाद रेलवे जारी करेगा। हालांकि उत्तर प्रदेश की सरकार जो है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो पूरी तरह से सतर्क हैं, यहां से देख रहे हैं, निगरानी कर रहे हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से नज़र भी बनाए हुए हैं। साथ ही टीम को भेज दिए हैं मौके पर कि जाके वहां पर आप रेस्क्यू करिए। जो राहत आयुक्त हैं वह भी ध्यान रख रहे हैं कि किसको किस चीज़ की आवश्यकता है, चूँकि इस ट्रेन में बच्चे भी रहे होंगे, महिलाएं भी रहे होंगी, माताएं भी रहेंगी, किनको क्या कुछ खाने पीने की भी चीज़ चाहिए, स्वास्थ्य की जो चीज़ चाहिए, इन तमाम चीज़ों पर नज़र है। और पूरी तरह से उत्तर प्रदेश की सरकार जो है इस घटना को लेकर के सतर्क है और युद्ध स्तर पर काम भी कर रही है। जी, रेस्क्यू में कौन कौन सी टीमें हैं जिन्हें उतारा गया है राघवेंद्र? जी देखिए, सबसे पहले तो रेलवे की टीम है वहां पर जो पहुंची है, साथ ही जो उत्तर प्रदेश जो पुलिस है, जो गोंडा का जो लोकल प्रशासन है और जो ये राहत आयुक्त हैं, जैसे कि जो बाढ़ होती है, इस तरह की घटना होती है तो वो भी उनके पास अपना एक मशीनरी होता है। तो जो उत्तर प्रदेश के जो राहत कमिश्नर वहाँ के लोकल हैं उन्होंने भी एक आंकड़ा जारी किया है। तो इस तरह की जो टीमें हैं मौके पर पहुंची हैं, स्वास्थ्य की टीमें हैं, उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य विभाग की टीम भी वहाँ मौके पर पहुंची है। तो तमाम एजेंसियों के द्वारा यानी कि जो लोग वहाँ मौके पर हैं सब मिल करके रेस्क्यू कर रहे हैं। किसी एक संस्था या एक एजेंसी का योगदान नहीं है। चूंकि अचानक घटना हुई है तो वहां के जो लोकल लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, वह भी मौके पर पहुंचकर हेल्प कर रहे हैं। उनसे जो भी मदद हो पा रहा है वह लोगों को, जो फंसे हुए यात्री हैं, उनकी मदद कर रहे हैं। जी, तो यही वजह है कि दरअसल जो प्राथमिकता है वो ये है कि पहले युद्ध स्तर पे जो लोग फंसे हुए हैं वहां पे उनको निकाला जाए, जो घायल है उनको उपचार मिल सके। हालांकि इस बीच बड़ी अपडेट यहां पर यह है कि 15 एम्बुलेंस घटनास्थल के लिए भेज दी गई है। 40 लोगों की जो मेडिकल टीम है वो भी रवाना कर दी गई है। इसके अलावा जो रेलवे की टीम होती है मेडिकल की, वो ऑलरेडी मौके पर मौजूद है। जो गोंडा का जिला प्रशासन है वो यहाँ पर पहुंचने की बात निकल के सामने आ रही है। स्थानीय लोग मदद कर रहे हैं, जो लोग वहां पे फंसे उनको निकालने को लेकर के, जो लोग वहां पे सुरक्षित है, ठीक है, उनको कैसे उनके घर तक पहुंचाया जाए, इसको लेकर वैकल्पिक व्यवस्था भी यहां पर निकल के सामने आ रही है। हालांकि यह हादसा कैसे हुआ ये जांच का विषय है, क्योंकि ट्रेन यहां पर डिरेल हुई है। तो क्या गलती ड्राइवर की थी, लापरवाही थी, चूक थी या फिर तकनीकी कोई खामी थी? ये बहुत सारे सवाल हैं इस घटना से जुड़े हुए जो बाद में निकल के सामने आएंगे। लेकिन मुख्यमंत्री की ओर से दरअसल यहां पे कहा गया है कि इस हादसे से वो बहुत दुखी है। इसके अलावा जो भी इंतजाम हो सकते हैं वहां पे किए जा रहे हैं। दूसरी ओर असम के मुख्यमंत्री हैं, चूंकि ट्रेन डिब्रूगढ़ जाती है मीनाक्षी, और यही वजह है कि जो लोग असम जा रहे होंगे या असम के होंगे या असम के परिवार होंगे वो भी यहाँ पर अपने लोगों की बात जोड़ रहे होंगे। राघवेंद्र, सवाल आपसे दरअसल अब ये होगा कि अब जो 2 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, 20 लोग घायल हुए हैं, आगे क्या ट्रेन को काटा जाएगा? कोई ट्रेन का डिब्बा ऐसा भी है जो फंस गया है, उलझ गया है, निकल नहीं पा रहा है, या कुछ लोग अभी भी ऐसे हैं जो अंदर फंसे हुए हैं? क्योंकि जो टीमें पहुंच तो रही है वहां पे, लेकिन अभी कुल कितने लोग ऐसे हैं, कुछ आंकड़ा निकल के सामने आ पाया है?
देखिए बिल्कुल ट्रेन इस समय जो ट्रैक है वो पूरी तरह से बाधित है। पहले क्रेन आएगी और इन जो डिब्बे पलट गए हैं इनको पूरी तरह से हटाया जाएगा और इनको सुरक्षित जगह पर इनको पहुंचाया जाएगा। फिर ट्रैक की मरम्मत होगी और उसके बाद हरी झंडी मिलेगी इस ट्रैक पे चलने के लिए। लेकिन एक बात मैं आपको और बता दूं, जैसे कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से 2 पीएमओ तो संपर्क कर ही रहा है इस पूरे घटना पे, साथ ही 2 राज्यों के मुख्यमंत्री भी लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से संपर्क कर रहे हैं। जैसा कि आते हैं हम, लेकिन इसी बीच